कर्म के सिद्धांत के अनुसार जो कुछ भी हमारे जीवन में आज घटित हो रहा है उसका कारण हमारे ही द्वारा किए गए कर्म है। ये जरूरी नहीं है कि सारे कर्म आपने इस जन्म में ही किए हों। हो सकता है ये कर्म आपके द्वारा किसी अन्य कालखंड में किए गए हों जिसका कि आपको आज ज्ञान भी न हो। प्यारे सज्जनों, मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। कर्म का फल कैसे मिलता है इस प्रसंग से समझो। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर के वो बगीचे में जाएं और वहाँ से अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों मंत्री अलग अलग बाग में प्रविष्ट हुए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट फल जमा किए जाए। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हल फल का निरीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताज़े कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा को तो सिर्फ थैला भरे होने से मतलब होगा, वो इस थैले को तो खोल कर भी नहीं देखेगा कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना समय बचा लिया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया और उनके थैले खोल कर भी उसने नहीं देखे और उन्हें आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। प्यारे सज्जनों, अब जेल में उनके खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी सिवाय उन फल से भरे थैलों के। तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे वो तो आनंद से खाता रहा और उसके 15 दिन व्यतीत हो गए। फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजे कच्चे सड़े गले फल जमा किए थे वो कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा और फिर उसे सड़े फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और उसने बहुत कष्ट उठाया। अब तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते ही जमा किए थे वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप अपने आप से ही पूछिए कि आप अपने जीवन में क्या जमा कर रहे हो। आप इस समय अपने जीवन के बाग में हो, चाहे तो अच्छे कर्म करें और चाहे बुरे कर्म, मगर याद रखें आप जो भी कर्म करके जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्म तक काम आएगा। प्यारे सज्जनों, एक बार आप जो भी कर्म कर लेते हैं उस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कई बार एक जीवन भी पर्याप्त नहीं होता। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का भुगतान आपको वर्तमान जन्म में करना पड़ता है तो उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए हुए थे और अंत काल में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि प्रभु ऐसा क्या कारण हुआ कि उनका अंत समय इतना भयानक हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, आपने किसी पूर्व जन्म में अनजाने में ही एक सर्प को नुकीली झाड़ियों पर फेंक दिया था जिससे छिद करके वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। अनेक जन्मों तक वो अनजाने में किया गया दुष्कर्म आपका पीछा करता रहा, पर आपके अच्छे कर्मों के प्रभाव का ये परिणाम था कि वो आपको छू भी नहीं पाया। लेकिन जब इस जन्म में आप द्रौपदी के अपमान के समय भी शांत रहे तो आपके द्वारा किया गया पाप कर्म आपकी सभी पुण्य कर्मों पर भारी पड़ा और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज आप बाणों की सैया पर उसी सांप की भांति लेटे हुए। प्यारे सज्जनों, जीवन में दोष चाहे इस जन्म के किए गए कर्म हो अथवा पूर्व जन्म के, ये दोष बार बार आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्यारे सज्जनों, बहुत पुरानी कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसका मतलब ही यही है कि ये प्रकृति का नियम है कि अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो आम का फल ही आपको मिलेगा और अगर बबूल का लगाया है तो कांटे ही मिलेंगे।
प्यारे सज्जनों, कर्म के बाद उसका फल कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए किसी ने सच ही कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कर्म के बाद धैर्य धारण करना होता है। इसीलिए आप सदैव सोच समझ करके ही कर्म करें, क्योंकि कर्म का ये सिद्धांत है कि ये जिंदगी के साथ भी रहता है और जिंदगी के बाद भी रहता है।